नमस्कार, न्यू दौर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच को लेकर, जिसका आज चौथा दिन है। फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी समेत बाकी मांगे पूरी कराने के लिए किसान हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे किसानों के जत्थे को हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने रोक रखा है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद बुलाया है। इस देशव्यापी बंद में देश की सभी किसान यूनियनों के साथ ट्रक और ट्रेड यूनियन भी किसानों का समर्थन कर रही हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली से लेकर यूपी तक हाई अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस बंद को टालने के लिए केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से गुरुवार शाम बातचीत की, जो देर रात 1:30 बजे तक चली, लेकिन वह बेनतीजा रही। इस बीच दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इससे पहले हम ग्राफिक्स के माध्यम से जानेंगे कि किसानों की मांगें क्या क्या हैं। आइए ग्राफिक्स पे नजर डालते हैं। सभी किसानों को एमएसपी पर खरीदी की गारंटी कानून बने, ऐसी मांगे हैं किसानों की। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, ये भी मांग कर रहे हैं किसान। किसान स्रोत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, ऐसी मांगे हैं। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा हो, ये मांगे की जा रही हैं। और मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। अगला मांग विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए, यानी कि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने की मांग। मनरेगा में हर साल 200 दिन काम 700 रुपए दिहाड़ी की जाए। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले। साथ ही साथ नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। मिर्च, हल्दी व अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन को लूट बंद की जाए। तो ये सारी मांगे हैं। इन सारी मांगों को लेकर लगातार बैठकें हुई। रात 1:30 बजे तक बैठक चली, लेकिन केंद्र सरकार के जो वहां पर मंत्री और अधिकारी थे, उनका कहना था कि ये जो बैठक है सकारात्मक रही, लेकिन सकारात्मक रहने के बाद भी बेनतीजा निकली है। इस आंदोलन को लेकर किसानों की जिद क्या है, यह उनकी बातों में झलकता है। सुनिए किसान क्या कह रहे हैं। और आज 3 फैसले लिए गए हैं। एक फैसला ये है कि हम अपने जो पूरा हरियाणा है उसमें कल टोल फ्री रखेंगे 12 बजे से 3 बजे तक। और उसके साथ जहां हमारा बाकी सेक्टर है, जैसे पंजाब में है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, वहां भी जहां जहां हमारी यूनिट है वो भी 3 घंटे अपना इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और उसके अगले दिन जो है वो ट्रैक्टर परेड है हर तहसील में 12 बजे से शुरू होगी, जब तक भी वो समाप्त होगी। हर तहसील में वो हर तहसील वाले अपना अपना टारगेट तय कर लेंगे कहां से कहां तक जाना है। और उसके अगले दिन यानी 18 तारीख को सभी हरियाणा के किसान संगठन, मजदूर संगठन, उसमें व्यापारी, उसमें जो किसी तरह के भी संगठन है उनको शामिल करके, चाहे उनमें टोल कमेटियां हैं, चाहे उसमें लंगर कमेटियां हैं, उन सभी को खप है, उनमें सरपंच एसोसिएशन है, सभी के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग की जाएगी। जो ब्रह्म सरोवर है उसके बीच में एक पार्क है, वहां पे मीटिंग रखी गई है। और अगला जो प्रोग्राम है सभी मिलके उस मीटिंग के अंदर लेंगे। तो आप लोग जाएंगे, पंजाब जाएंगे किसानों को समर्थन? नहीं, पंजाब नहीं जा रहे हैं। पंजाब जाने का कोई तुक नहीं बनता है। पंजाब जो प्रोग्राम है वो हम हरियाणा में आंदोलन लड़ेंगे, क्योंकि हरियाणा अभी तक नहीं उठा है। और हरियाणा को में का जो समर्थन है वो आंदोलन को देने के लिए, वो किसानों को के हक में लड़ने के लिए, मजदूरों के हक में लड़ने के लिए ये प्रोग्राम जो है हम यहाँ पे करेंगे। किसानों के साथ हुई बैठक पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकर्षित कराया है उसे संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा की। अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे फिर से चर्चा जारी रखेंगे। सुनिए अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा। आज सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में
सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल। और इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूं। किसान यूनियनों के साथ बैठक खत्म होने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि आज किसान यूनियन और केंद्र सरकार के बीच लंबी बातचीत हुई, हर विषय पर विस्तार से चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। सीमावर्ती इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। परीक्षाओं के दौरान इससे छात्रों को परेशानी हो रही है। अगली बैठक रविवार को है। कई विषयों पर सहमति बनी है। कानून व्यवस्था और पंजाब के लोगों की समस्याएं भी चिंता का विषय हैं। सुनिए भगवंत मान ने क्या कुछ कहा। गलबात किसान संगठनां च ते केंद्र सरकार च हुई है। तीसरी मीटिंग है एक हफ्ते दे विच, क्योंकि पंजाब दा किसान सब तो वध प्रभावित है, अंदोलित है। इसलिए मेरा फर्ज बनता सी कि मैं पंजाब दे मुखिया होने दे नाते अपने लोगों के वकील के तौर पर इत्थे आवां। हर विषय ते यानी कि हर टॉपिक ते बहुत डिटेल च गल हुई है। ये गल मैनू कहने की लोड़ नहीं तुहानू कि किन्ना चिर गल हुई है, क्योंकि तुसी भी उन्ने चिर तो ही बाहर वेट कर रहे हो। सवेर का 1:30 बज गया, 7:30 बजे बैठे हैं उत्थे, कोई असी गप्पा नहीं मार रहे सी। बहुत ही गंभीर विषयां ते नाल केंद्र सरकार नाल की हो सकता है की नहीं हो सकता विषयां ते गल हुई है। बहुत पॉजिटिव गल हुई है। जो पंजाब सरकार नाल संबंधित विषय ने, जिवें कि सेंटर सरकार ने साडे 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ संगरूर जिहदे च खनौरी आउंदा बॉर्डर आउंदा, पटियाला जी शंभू भी आउंदा, एक अपना फतेहगढ़ साहब, सेंटर सरकार ने चिट्ठी कढ़ के, क्योंकि उन्होंने अधीन आ जाता है, उन्होंने साडा इंटरनेट बंद कराता। बच्चों के पेपर ने, मैं गल अज मुद्दे उठाया, मैं बच्चों के पेपर शुरू हो गए अज तो, ऑनलाइन पढ़ाइयां ने अजकल, बच्चों का की कसूर है? तो तुसी साडे जिले इधरले क्यों बंद करते? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि किसानों की ओर से भारत बंद के आह्वान पर कांग्रेस महासचिव संचार जयराम रमेश ने कहा कि हमने इसका समर्थन किया है। न केवल किसान बल्कि श्रमिकों की मांगों का भी हम समर्थन करते हैं। मोदी सरकार किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है वह अफसोसजनक है। मोदी सरकार की विशेषता यह है कि वे चंदादाताओं को सम्मान और अन्नदाताओं का अपमान करती है। सुनिए जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा। हमने तो उसका समर्थन भी किया है। हमारे महासचिव संगठन ने सभी पीसीसी को खत भी लिखा है, संदेशा भी भेजा है कि हमें इसका समर्थन करना चाहिए। न केवल किसानों की मांग पर जो श्रमिकों की मांग है, ट्रेड यूनियन की तरफ से भी जो मांगे हैं, हम उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। 5 न्याय जो राहुल जी ने कहा है, बार बार कहते रहे हैं, 5 न्याय में से तो 2 न्याय ऐसे हैं जो सीधा, एक किसान न्याय है और दूसरा श्रमिक न्याय है, तो दोनों किसान और श्रमिकों से जुड़े हुए हैं। नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। पर बड़ी अफसोस की बात है कि किस तरीके से मोदी सरकार किसानों के साथ व्यवहार कर रही है। ऊपर से आंसू गैस, ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस फेंका जा रहा है, कील लगाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जंग में है किसानों के साथ और किसान संगठनों के साथ। और दिल्ली
में अंदर आने से उनको रोका गया है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। और मैं बार कहता हूँ, मोदी सरकार की विशेषता ये है, चंदादाताओं को सम्मान और अन्नदाताओं का। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बुद्धा सिंह जी, किसान नेता, दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे किसान नेता बुद्धा सिंह से। जी बुद्धा सिंह जी, चलिए बुद्धा सिंह जी से अभी हमारी बात नहीं हो पाएगी, हम रुख करेंगे अनिल सिंह चौहान जी का। अनिल सिंह चौहान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो किसानों की मांगे हैं, इस मांगों का कांग्रेस समर्थन कर रही है। हालांकि दिल्ली कूच किया जा रहा है, तमाम अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, क्या दिल्ली कूच का भी कांग्रेस समर्थन कर रही है? देखिए देवेंद्र जी, दिल्ली तो सबसे पहले सबकी है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली के दरवाजे किसानों के लिए क्यों बंद हो जाते हैं। हमारे अन्नदाता जब दिल्ली जाने की बात करते हैं तो उनको रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं उन पर। अरे साहब, ऐसे ही आंसू बहा रहे हैं किसान इस देश में। हर दिन किसानों की आत्महत्या हो रही है और सरकार संवेदनहीन होकर बैठी है। हेयर कट और राइट ऑफ के नाम पर आप देखिए 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है सरकार ने, वो भी चंद अरबपतियों का। कई लोग हजारों करोड़ लेके भाग जाते हैं, लेकिन जब किसानों को कुछ देने की बारी आती है तो इस सरकार को क्या हो जाता है। ये कांग्रेस कई बार आरोप लगाती है कि साहब कुछ अरबपतियों के लिए आप नीति बनाते हैं क्या, जो आपको चंदा देते हैं और आपको आगे पीछे से सहयोग करते हैं, कई प्रकार की आपकी रणनीति बनाते हैं। उनके डायरेक्टर्स तक अब भाजपा की मीटिंग में बैठने लगे। विपमन करने के लिए बस सरकार आतुर है, या उसको कहीं अपनी एक्सपर्ट कमेटी, अपने विश्लेषक, अपने विद्वान इस बात के लिए भी लगाए जाने चाहिए कि किसानों में असंतोष क्यों है। 750 किसानों की शहादत के बाद आज भी सरकार की बेरुखी और जो वादे उन्होंने उस समय किए थे आंदोलन के समय, हम एमएसपी पे जो उनकी कुल लागत है उस पर 50% अधिक देंगे। बाद में आप देखिए इन्होंने कोर्ट में भी एफिडेविट दिया, सूचना के अधिकार में भी इन्होंने बताया कि कुल लागत में 50% जोड़कर एमएसपी देने से मार्केट खराब हो जाएगा, मंडियां विकृत हो जाएंगी। ये कौन सा जवाब है साहब। किसानों को जब पैसे देने की बारी आए, उनको साधन संपन्न देने की बारी करने की बारी आए तो भाजपा की सरकार को तकलीफ हो जाती है। क्या किसानों की ये मांग की नकली खाद, बीज या नकली जो भी कीटनाशक सामान है, इस तरह की चीजें बनाने वालों पर सख्त कानून बनाए जाए? इसके लिए किसानों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये तो जायज मांग, एकदम जायज है, उनका मौलिक अधिकार है। और ये सरकार का काम भी है, ये सरकार का काम भी है विपक्षी दलों पर। जी ये सरकार का काम भी है कि नकली दवाओं पर अंकुश लगे। बस ये सरकार का काम है। ये अगर आज मूलभूत उनकी मांग में शामिल है तो कितना दुखद है कि सरकार को तो पहले दिन बिना किसी आंदोलन के कहना चाहिए साहब ये तो वाजिब बात है, हमारी ड्यूटी है, हम इसको करने के लिए तैयार हैं। मैं देख रहा हूं आपके लोकप्रिय चैनल पर इतना बड़ा मुद्दा आपने उठाया है। मैं सबसे पहले आपको साधुवाद दूंगा देवेंद्र जी, जो चैनल बड़ी बड़ी रेटिंग लेकर और बड़े बड़े चाहिए अपने आप को अपना महिमा मंडन करते हैं, वो किसानों पर आज बात नहीं करना चाहते। वो ये बात करना चाहते हैं कि आप आम काट के खाना पसंद करते हैं, कि वो बुलेट पर इंटरव्यू लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधीशों का, लेकिन किसानों की बात नहीं रखना चाहते। देवेंद्र जी आपको साधुवाद कि आपने अपने लोकप्रिय चैनल पर दर्शकों के बीच इस गंभीर मुद्दे को रखा कि आज अन्नदाता कहां खड़ा है। 5-6 दिनों से उसके साथ कौन सा दुर्दांत व्यवहार ये सरकार कर रही है, और क्या किसानों की मांगे जायज हैं या नाजायज हैं, क्या किसानों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए। स्वामीनाथन को भारत रत्न तो देते हैं आप, और जिस बात के लिए उनको भारत रत्न देते हैं वही बात लागू करने के लिए आप तैयार नहीं है। मतलब राम के नाम पर राजनीति तो करेंगे पर राम के आदर्शों को आप लागू करने को तैयार नहीं है। ये कौन सा चरित्र है सरकार का? बिल्कुल ये सवाल तो सारा देश पूछ रहा है देवेंद्र जी। जी बिल्कुल। बुद्धा सिंह जी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बुद्धा सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे प्रश्न से पहले ही? जी अपनी बात रखिए। मैं दरअसल देवेंद्र जी आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने किसान के प्रति इतनी अपनी जो है सोच को उजागर किया। जी क्योंकि आपके चैनल से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जी जो लोग लाखों की हजारों की संख्या में हैं। मैं ये बताना चाह रहा था कि आखिरकार जब यही सत्ता कांग्रेस के खिलाफ बैठती थी सदन में तो उस समय किसान की ही बातें होती थी।
बीजेपी के द्वारा किसान की ही बातें उठाई जाती थी और किसानों को ये लगता था उस समय कि बीजेपी से बढ़िया किसानों का हमदर्द कोई नहीं है। लेकिन सत्ता में आने के बाद में भाई किसान बिरादरी इतने बड़ी संख्या में है, उसने आप लोगों में, आपकी पार्टी में आस्था व्यक्त की और मैं तो ये कह के चलूंगा आज भी है। लेकिन आप जब किसान की सुनेंगे नहीं, किसान को आतंकवादी के रूप में आप देखेंगे, ये तो बात अच्छी नहीं है। दिल्ली जाने का अधिकार शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना, ये कोई बुरी बात तो है नहीं। किसान को जाना चाहिए, देश का किसान जाना चाहता है और अपनी बात कहना चाहता है, क्योंकि किसान के ऊपर देश टिका है। ये मैं याद दिलवाना चाहूंगा आदरणीय चौधरी चरण सिंह, जो हमारे किसान मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने कहा था खलियान और गांव से होकर के जो रास्ता निकलता है वो ही देश के लिए एक बहुत बड़ा वो है, विकसित करने के लिए साधन है। तो मैं ये चाहता हूं कि विपक्ष में बैठते समय किसान याद आता है, सत्ता में आ जाते हैं फिर किसान को भूल जाते हैं। जो वादे किसान के साथ हुए, 750 किसान के लगभग अपनी शहादत दे चुके हैं। जिन मांगों के लिए, एमएसपी के लिए क्यों नहीं, बात क्या हो रही है। दूसरा मैं ये आग्रह करना चाहूंगा, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें किसान के हित में हुई, किसान बिरादरी के लिए हुई, उसको क्यों नहीं लागू कर देते। उसमें कोई क्या हो रहा है, देश का किसान बच जाएगा। जी बिल्कुल, यही बात हम पूछना चाहते हैं जी, यही बात हम पूछना चाहते हैं बुद्धा जी अपने जो बीजेपी प्रवक्ता है प्रदीप भटनागर जी से, कि आखिर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और जो किसानों की मांगे हैं उसमें क्या ऐसी चीजें हैं कि सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मानने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं। जी प्रदीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपने जी धन्यवाद आपने मुझे समय दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले थोड़ा कांग्रेस शुरुआत करूंगा। बड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ा साधुवाद चिल्ला रहे थे। अरे भूपेंद्र हुड्डा को भी थोड़ा दे दो साधु। जिसने स्वामीनाथन रिप्लाई थी, जो चेयरमैन थे, क्या इसको कांग्रेस के मुंह में लड्डू, समय क्या दिक्कत थी। कांग्रेस ने आज तक कौन सा भला कर दिया, बात दे रहे बैठे। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा जो है वो भारत यात्रा, ये खाली घूम रहे राहुल गांधी बेचारा, सुनने के लिए उन पे कोई है ना, रास्ते में स्वागत के लिए कोई है। तो इसलिए यहाँ पे किसान यात्रा चालू करा दी है। जो षड्यंत्र इन्होंने रचा है कांग्रेस ने यात्रा को लेके, वो दिख रहा है। और जनता में इतना आक्रोश है इस किसान आंदोलन को लेके कि जो व्यक्तिगत पंजाब ने बना लिया है भारतीय किसानों को छोड़ के, उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है। क्या किसान लाठी डंडे लेके चलता है क्या, या किसान पत्थर पिन्नी भर के लाता है या थैला भर के लाता है। किसान अगर कोई आंदोलन होता है, एक गांधी जी की बात तो करते हैं मगर पच्चीनों पे नहीं चलते। कम से कम 60 जवान घायल हैं पत्थरबाजी के लेके, और ये कह रहे हैं आंसू गैस की गोली छोड़ रहे हैं। किसानों की कौन सी बात नहीं मानी। क्या इन्हें ये नहीं पता किसान नेता बैठे हैं, अगर इन्होंने पढ़ा हो इन्होंने कि स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहती है और एमएसपी से क्या होगा और जो कर्जा माफी है वो क्या होगा। क्या भारतीय मीडिया नहीं दिखा रही है। अगर 21,000 करोड़ का, सर मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं, अगर मीडिया बता रही है कि इतना कर्जा है, अगर कर दे तो बैंक करप्ट हो जाएंगे, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। किसानों के अलावा कपड़ा नहीं देता आदमी व्यापारी, यहाँ पे कपड़े का कोई वो नहीं है। ये तो वो है। देखिए अगर पंजाब की तरफ जाएगा, किसान नेता ही बोलना चाहते हैं, किसान नेता बुद्धा जी बोलना चाहते हैं। कुशवाहा जी एक मिनट, मैं पूरा कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं भारत, अगर हमें पूरा भारत सुन रहा है तो जो गलत बोले तो उसके जूते लगाए, चाहे मैं भी क्यों ना हूं। पंजाब केवल चावल और गेहूं उगाता है, 95% ये काम है। क्यों उगाता है जी? जिसमें धन ज्यादा हो वो थोड़ा लाइट चालू कर देना भाई। तो थोड़ी सी चीजें दिख रही हैं इस चीज के बारे में कि क्या है। और इसी प्रकार पश्चिम उत्तर प्रदेश चले जाओ तो 80% गन्ना उगता है साहब। गन्ने के पैसे नहीं मिलते, गन्ने में घाटा हो रहा है, मगर फिर भी 80% गन्ना उगता है। और अगर आज चालू एमएसपी चालू हो जाए और जो प्रॉफिट वाले अनाज है उस पे तो किसान काम करेंगे। छोटे किसान की कौन बात करता है? जो छोटा किसान है बेचारा, जो 2 बीघे 4 बीघा, उसकी कोई बात नहीं करता। वो बेचारा घिया, तोरी, टिंडे वो सब उगा लेता है, और उसकी तरफ देखता कौन है? ये जो बड़े किसान हैं जो कई 100 बीघे जमीन लेके बैठे हैं और जो करोड़ों रुपए जमीन के रेट हो रहे हैं उस पर कोई नहीं बोलता है। ठीक है बुद्धा जी, हम आएंगे सरकार ने दिनेश सिंह जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन बुद्धा जी कुछ कहना चाह रहे हैं।
ठीक है बुद्धा जी जल्दी से। सरकार हम की आएंगे, भटनागर सरकार जी। ने सारी बातें मानी है जी भटनागर जी, ये भटनागर। नहीं कि जो देश में जो सुन लीजिए, मैं खत्म करूं सर मैं जी जी अगर अब 27 से 30 करोड़ किसान हैं तो 110 करोड़ भी खाने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, उनकी तरफ कौन दिखेगा? जो 80 करोड़ हम शॉर्ट गरीब में- बेचारे जो अनाज खा रहे हैं हम शॉर्ट में ही उनको समझ महंगाई रहे से हैं। कौन दूर प्रवक्ता करेगा? महोदय, हम आपको शॉर्ट में ही समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आप हमारा स्वीकार करें, किसान बिरादरी की तरफ से आप गंभीरता की बात करें। मेरा आग्रह यह है 75 साल देश को आजाद हुए होने जा रहे हैं, हो गए, लेकिन ये किसान बिरादरी आजाद क्यों नहीं हुई? जो भी सरकार आती है वही जाति किसान के साथ में करती है। ये कांग्रेस से विपक्ष में बैठते पूछिए हैं, ना, किसान की वकालत कांग्रेस करते से हैं। पूछिए ना, मैं ये देखिए आज भी कांग्रेस से कहता इसलिए नहीं कांग्रेस से पूछा। पूछिए ना, प्रवक्ता जी, क्यों नहीं पूछेंगे माननीय आप? देवेंद्र जी, हम तो मैं अभी कहना सरकार को चाहता हूं, 10 साल हुए हैं। महोदय, मेरी बात तो सुन ले, मैं मान रहा हूं, इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, आप बिल्कुल ना कहें उस बात पे। भाई जब कांग्रेस से आदमी का, किसान का पेट भर गया, पूरी तरह से ऊब गया, तो आपको ले आए, क्योंकि आप सत्ता में बैठ करके किसान की भागीदारी निभाते थे, वह किसान की बात करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है? 75 साल के बाद में आप कह रहे हैं 10 साल की बात मैं मान रहा हूं, लेकिन कारण ये भी पड़ रहे हैं कि प्रदेश से जो किसान के हित में कुछ जारी होती हैं योजनाएं, या केंद्र सरकार से माननीय मोदी जी के सानिध्य में योजनाएं लागू होती हैं, आपको ये भी देखना होगा कि ये धरातल पर क्यों नहीं आ रही? धरातल पे आनी चाहिए, धरातल पे नहीं आ पा रही हैं, इसके लिए कौन देखेगा? आदरणीय सिंह साहब, सरकारी तो जिम्मेदार होगी आदरणीय सिंह किसान के लिए, उसकी समस्याएं सुनने के लिए। सिंह साहब, इन्होंने हिमाचल में बोला था कि जो किसान किया गाय भैंस बंदी है, 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे। आज एक कांग्रेस बैठ के साधुवाद दे रही है यहाँ पे, किस मुंह से साधुवाद दे रही है? मेरे ख्याल से अगर देवेंद्र जी, कांग्रेस मैं ने बहुत ज्यादा अगर प्रदीप सोचा भट्टाचार्य की होता बातें सुन चुका हूँ। मेरा निवेदन यह है कि भाषा नहीं डिबेट दे में रहा, आपका सच्चाई बोल रहा हूं। नियंत्रण रहे और सबको जरा बराबर टॉप का पे भी लोग ठीक है, हैं ठीक है, साथ में। ठीक है, ठीक है, क्या है बेवकूफी बातें कर रहे हो, एक से लोकप्रिय ठीक है, चैनल। ठीक है, ठीक है। बेतुकी आईना दिखाया, ठीक है, ठीक है, हमारे और कहा तो भाग रहे हैं। 10 साल एक एक करके यहाँ एक एक साधुवाद करके दे एक रहे एक हैं। करके साधुवाद दे रहे हैं यहाँ बैठ के। सरकार में हरित क्रांति कौन लाया? साधुवाद दे रहे हैं यहाँ कर्ज माफ पे। नहीं किया, ठीक है। किसानों पर कौन गोलियां सा कर्ज चलाने माफ वाले, किया? लखीमपुर ठीक पे उनकी छाती किसने पर कर्ज माफ किया? गाड़ी चढ़ाने वाले आप लोग 25% किसानों तुम्हारे ने नेता दिए। बैठा खा गए। किसानों पर रोज 25% नेता ठीक खा है, गए। ठीक है, तीनों मेहमानों से निवेदन है, तीनों मेहमानों से निवेदन है कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सीएम जी की सिंह रिपोर्ट यहाँ पे है मौजूद हैं। कि 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। नेता खा गए कांग्रेस के और दलाल खा गए इन्होंने। जी हम निवेदन करेंगे, आप तीनों लोग मैं तीनों लोगों से निवेदन करूंगा, मैं तीनों लोगों से निवेदन करूंगा करने से बैंकों की हालत खराब हो जाएगी, बता रहे हैं एक आप। सवाल कितना कर्ज है किसानों एक का? सवाल और है, एक सवाल और है। आएंगे भटनागर साहब आपके पास आएंगे, भटनागर साहब आपके पास आएंगे। मजबूरी में अपने जी हिमाचल में पैसे देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? जी, श्री बेकार प्रधानी की बात आप अंबानी कर का रहे हैं कर्जा यहाँ माफ पे। करते हो, साधुवाद दे रहे हैं, उद्योगपतियों को साधुवाद 25 दे रहे हैं, लाख करोड़ का साधुवाद। कर्जा माफ किया, 2 राहुल लाख गांधी का करोड़ का कर्जा साधुवाद था, किसानों को खाली नहीं घूम माफ रहा कर राहुल सका। गांधी। तो राहुल गांधी को सुनने वाला पूछने वाला नहीं है कोई। उनको देखो जाकर राहुल गांधी की बात करिए। को साधुवाद दे रहे हैं, आप देश में आग लगा के साधुवाद दे रहे हैं यहाँ बैठ के। एक लोकप्रिय चैनल पर बैठकर बेकार अनर्गल फलाप मत करिए। चलिए ठीक है, तीनों मेहमानों से निवेदन है। नहीं भटनागर साहब अनिल सिंह गलत जी, बात सुनी नहीं जाएगी जी गलत बात सुनी नहीं जाएगी। ठीक है, किसान मेरे बात सवाल का नहीं जवाब करेगा, आपने नहीं दिया भटनागर साहब, भटनागर जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कोई compromise नहीं है। अब मजबूरी में हमें तीनों मेहमानों को ऑडियो जो है म्यूट न कराना पड़े, जी ऑडियो म्यूट न कराना पड़े। निवेदन मैं कर रहा हूँ आप तीनों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगों को ऑडियो म्यूट न कराना पड़े। याद आ रहा है, कर्नाटक का हमदाता याद नहीं आ रहा, हिमाचल का हमदाता याद नहीं आ रहा, जहाँ सरकार तुम्हारी हमदाता याद नहीं आ रहा, छत्तीसगढ़ झारखंड में हमदाता याद नहीं आ रहा, यहाँ हमदाता याद आ रहा है। राहुल गांधी खाली घूम रहे, जाइए राहुल गांधी सुनने वाला कोई नहीं, जाइए राहुल का साथ दीजिए, जाइए सिर्फ यहाँ राहुल बैठ के गांधी का आग मत प्रलाप लगाइए बंद देश में। करिए। चलिए ठीक है चौधरी साहब जी चौहान साहब भटनागर जी थोड़ी देर के लिए धैर्य रखिए, भटनागर जी थोड़ी देर के लिए धैर्य रखिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी भी हमारे साथ हैं। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। वास्तव में किसानों की जो मांगे हैं हमारी दृष्टि में लगभग जायज मांगे हैं।
सरकार के सामने क्या परेशानी आ रही है कि इस मांग को नहीं माना जा रहा है? भटनागर साहब ने इस पर जवाब नहीं दिया। आपसे हम जानना चाहते हैं कि सरकार के सामने जो किसान मांग रख रहे हैं उस पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? जी आपको प्रदीप जी को आदरणीय देवेंद्र जी 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 हम आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, बुद्धा जी आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक महोदय के बाद आपके पास आ रहे हैं। करके देखिए ऐसा कि अगर सभी लोग बोलेंगे तो कहीं पर कोई आवाज नहीं पहुंची। इससे पहले जैसे एक तरह से पूरा मतलब बुरा मत बोलिए, पूरा एक तरह से मछली बाजार बना हुआ था, उसमें कोई किसी की आवाज कहीं नहीं जा रही थी ऐसे। जी जी तो कृपा करके सुनने का धैर्य रखिए। सब अगर बात अगर करेंगे सबकी बात आराम से पहुंचेगी। जी जी और कुशवाहा जी बहुत आराम से सबको समय दे रहे हैं, तो आराम से मेरे बीच में मैं निवेदन करूंगा। जी मैं किसी को नहीं बोला तो मेरे बीच में कृपा करके ना बोले। जी जी तो देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे इस वक्त जो है ना किसानों की मांगे लगभग सभी जायज है, और 3 दौर की पहले जो बैठकें हुई है तो उसमें एक तरह से केंद्र ने जो है अपने तरीके से ठीक काम किया है। केंद्र सरकार ने और किसान के द्वार पहुंच करके ही वार्ता की है। जैसे पंजाब में वहां पर चंडीगढ़ में जाकर के और 3 केंद्रीय मंत्री कभी 2 केंद्रीय मंत्री जाकर के वहां पर वार्ता करके आए हैं। और स्वयं भगवंत मान जी जो सीएम है पंजाब के, उन्होंने बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनके और उनके मंत्री जो है बैठे साथ में, और अन्य अधिकारी बैठे शायद वैसे। तो देखिए उनके बीच में ठीक ठाक रहा, और भगवंत मान जी ने स्वयं बोला कि हमारी सकारात्मक मतलब बातचीत रही। तो देखिए क्योंकि 5-5, 6-6 घंटे सिर्फ कोई चाय पीने या खाना खाने के लिए नहीं जाता है, ये सब हम सभी को मानना पड़ेगा। दूसरा देखिए हम सभी जो बैठे हुए हैं, 4-5 लोग बैठे हैं कुशवाहा जी समेत, तो हम लोग सभी चाहते हैं कि किसानों की जो भी मांगे हो सबके सब पूरी हो। वो किसान जो है अन्नदाता है, अन्नदाता मतलब देवता, सर देवता मतलब देने वाला काम करता है सर, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। और देखिए 15 करोड़ से ऊपर जो है लगभग मतलब परिवार है, किसान परिवार, जो कि पूरे तरीके से किसी कृषि कार्यों पे निर्भर है। तो उनको देखिए उनका जायज हक जो है, जायज मांग जो है उनकी वो पूरी करनी चाहिए, वो सरकार का फर्ज बनता है। और जहां पर देखिए जब उनको मिलता है तो उस तरफ देखिए अपने आप जो है उसका रुख होगा भी कि ठीक है भाई अगर मांगता है तो उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ठीक है मोदी सरकार जो उनको पूरा करके देगी। दूसरे देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता पहले कुछ बोल रहे थे, ठीक है अपनी जगह मतलब अच्छे प्रवक्ता है, अच्छी बात करते हैं, लेकिन अपने समय में आप लोगों ने देखिए अगर किया होता तो शायद आज स्थिति ऐसी नहीं होती है। और आने का देखिए जैसे कदम कदम आगे बढ़ा करके चीजें जो है काफी हद तक पूरी की हैं, जैसे कि किसान सम्मान निधि बोले या अन्य चीज बोले। एमएसपी की मांग जो है, एमएसपी की गारंटी की बातचीत हो रही है। एमएसपी देने में कोई गुरेज नहीं किया जो केंद्र सरकार ने, उन्होंने एमएसपी जो है उसको लागू करने से, गारंटी को गारंटी देने से एकदम से मना किसी ने नहीं किया। जैसे कि अर्जुन मुंडा की बात अगर हम लोग सभी सुने, क्योंकि हम लोग देखिए सब बातचीत करें, सुने, एक मतलब सार्थक संवाद करना अच्छी बात होती है। आपस में हम लोग बहस करते रहेंगे तो कहीं पे किसी का कोई बातचीत नहीं करेगी, मेरा निवेदन है आराम से। तो देखिए पंजाब में जो चंडीगढ़ में बात कही तो उसमें देखिए सभी पक्षों ने एक दूसरे को आराम से सुना, और एमएसपी और 2-1 चीजों पे सिर्फ बातचीत नहीं हुई, और उसमें गारंटी की बातचीत थी। गारंटी की बातचीत इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि अगर गारंटी लागू करते हैं तो आज की डेट में ये मान के चलें कि 40 लाख करोड़ रुपए जो है हमारी इकोनॉमी का जो बजट है वो पूरे साल भर का वो 45 लाख करोड़ के आसपास है। और 40 लाख करोड़ से ऊपर अगर एमएसपी और इन्हीं चीजों में अगर निकल जाएगा तो रक्षा बजट देखिए कहाँ जाएगा, हमारे बच्चे का नहीं पढ़ पाएंगे तो कहाँ जाएंगे, शिक्षा जो है उसका मतलब स्तर कितना कहाँ पर पहुंच जाएगा, स्वास्थ्य जो है वो कहाँ जाएगा, रक्षा मतलब जो है वो सौदे जो है मतलब उसके हथियार जो हैं वो जनता मतलब जनता के जैसे सैनिक हैं उनको नहीं मिल पाएंगे, वो भी हमारे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो देखिए सभी चीजों का समावेश करना, और मतलब कि सरकार ने बिल्कुल मतलब कि दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद में सरकार ने कोई किसी मना नहीं किया है। लगभग ज्यादातर 90% से ऊपर बातें जो है मान ली गई है मुआवजे समेत। उसके बाद में कंपनसेशन के अलावा और जो चीज जैसे कि कुछ चीजें जैसे हैं जिसमें करने की बातें जो करने उसमें है, तो उसमें देखिए मतलब राज्य सरकार जो है उनके साथ बैठ करके एक मसौदा तैयार करना पड़ेगा, एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, जिसमें देखिए समय की आवश्यकता होती है। इसमें किसान भी रहेंगे, किसान प्रतिनिधि भी रहेंगे, बीक्यू के लोग भी रहेंगे, एसक्यू के लोग भी रहेंगे, और अन्य जो मतलब संगठन है उनके लोग भी रहेंगे, और मतलब कि चारों कोनों से देश के जो लोग हैं उनको बिठा के बातचीत करनी पड़ेगी। अभी देखिए मतलब मान के चलें कि जैसे जो किसान रोक के बैठे हैं, मतलब अभी जैसे कि जो धरने बैठे हैं या अपनी मांगों के लिए जो बैठे हैं, ठीक है अपनी जगह जायज है, हम लोग सभी मानते हैं, लेकिन वो ज्यादातर जो है पंजाब की तरफ से ही है और कहीं से कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो समावेश देखिए सभी चीजों का करना पड़ेगा जिससे कि कोई किसान जो है प्रभावित ना हो, और किसी भी देखिए अव्यवस्था से व्यवस्था नहीं निकल पाती। तो तरीके से करके हम लोग सभी साथ में, हम लोग की कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि जो है किसानों से जुड़ी हुई है, और हम लोग पूरे तरीके से पुरजो और मतलब 100% मतलब 99% नहीं बोल रहा मैं, 100% 99% के बढ़ करके, और हम लोग सभी उसमें साथ में है। और हम लोग चाहते हैं कि ठीक है जो जायज मांगे मानी जाए, लेकिन उसके साथ साथ व्यवस्था न चरमरा जाए, क्योंकि अर्जुन मुंडा जी, पीयूष गोयल जी, नित्यानंद जी सबने यही बोला कि अगर इकट्ठा अगर किया जाता है तो इकट्ठा करके इकोनॉमी, क्योंकि इस वक्त देखिए बड़े बड़े जो देश हैं जैसे अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में ये बता रखा है कि इस वक्त रिसेशन आने वाला है वहां पर, 2024 का साल उनके लिए बहुत संकट भरा है। फ्रांस जो है वो जूझ रहा है, यूरोप सारे संकट से जूझ रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं इन चीजों को देख करके सभी चीजों का समावेश करके किया जाए, और आगे बात बढ़ी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, चाहे कांग्रेस प्रवक्ता अच्छे प्रवक्ता हैं,
बुद्धा सिंह जी जो है ज्ञानी व्यक्ति हैं और वो किसानों के बारे में जानकारी रखते हैं पूरी। तो देखिए अपने तरीके से, और प्रदीप जी भी सब जानकारी रखते हैं, तो सभी जानते हैं इस बारे में कि ठीक है भाई, ये मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार ने प्रयास किए हैं, कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। आगे का और जो फासला कि भाई 5 से 10 के बीच का जो फासला है, मतलब 5 कदम लिए गए, 5 से 10 का फासला जो है वो भी जल्दी हम उम्मीद करते हैं जल्दी पूरा होगा। और हम लोग सभी पूरे तरीके से पुरजोर, और हमारी पूरे तरीके से जो चीजें हैं मतलब दोनों के बीच में, और सभी, जैसे मैंने कल भी एक डिबेट हमारी थी, उस वक्त मैंने बोला था कि विपक्षी दल जो है वो किसी तरह की राजनीति में ना पड़ के, किसी तरह की अराजकता और इस तरह के माहौल जो है ना बने किस तरह के देश में। तो सर इस वक्त ये कार्य करें कि जेल फैक्टर आपस में मतलब एक दूसरे बड़े भाई की भूमिका में, और ब्रिज के बीच में पुल बन के सरकार के साथ में खड़े होकर के, किसानों के साथ खड़े होकर के सभी एक परिवार की तरह और आपस में तालमेल बिठा के ऐसे कार्य करें जिसमें सभी का साथ हो और सभी का जो है आगे भलाई का काम हो। जी ये कुछ जी बिल्कुल, सभी के भलाई का काम हो और सभी मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करें। हमारे भटनागर साहब आ रहे हैं। कुशवाहा जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आदरणीय दिनेश जी ने बातें समझाई हैं, क्या उस पे जो मेरे दो भाई बैठे हैं कुछ समझ में आई, सहमत है या अभी भी राजनीति करेंगे? ठीक है, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, उन्हीं के पास जा रहे हैं। जी बुद्धा सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी सारा फैसला ही कर देंगे। जी 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 आप कुछ कहना चाह रहे थे बुद्धा सिंह जी, किसान नेता? मैं ये कहना चाह रहा था। जी जी आदरणीय प्रदीप जी से मैं कहना चाहता हूं, निवेदन कर रहा हूं, किसान सम्मान निधि की बाबत में कहना चाहूंगा, जो मैं देख रहा हूं धरातल पे, किसानों को परेशान देख रहा हूं। भाई सरकार की जिम्मेदारी बनती है, बहुत सारे लोग जो लाखों की संख्या में हैं, वो किसान सम्मान निधि जो आप दे रहे हैं, सरकार दे रही है, उससे वंचित पड़े हैं और वो थक गए, ऑफिसों के चक्कर लगा लगा करके थक गए, घर बैठ गए बेचारे, किराया भाड़ा लगा लगा करके, पड़ोस से मांग करके, कैसे करके वो वहां तक गए, लेकिन आज तक वो निपटारा नहीं हो पाया। इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? तहसील निराकरण नहीं कर पा रही, वहां ऑफिस निराकरण नहीं कर पा रही आदरणीय प्रवक्ता महोदय प्रदीप जी। तो इन सारी चीजों को यही मैं कह रहा था कि लोक निर्माण विभाग को ले लो, आप स्वास्थ्य विभाग को ले लो, आप शिक्षा विभाग को ले लो, आप जिस विभाग को लेंगे उसे गंभीरता से देखें, आप टटोल करके कि आपके सरकार की जो चीजें चल रही हैं उनको इन विभागों में नहीं चलाया जाता, और उसी से दुखी है किसान। हम नहीं बात कर रहे कांग्रेस की, प्रदीप जी, हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस से खपा होकर के आपको लाए, भाजपा को लाने का जो काम किया किसान ने, इसलिए किया कि भाजपा सरकार हमारी रहेगी, हमारी सुनेगी। मैं यही कहना चाहता हूं, आदरणीय हमारे भैया ने, दिनेश जी ने जो कहा है, उनमें बहुत सारी बातें सही हैं, उन पे चिंतन किया जाए, मंथन किया जाए कि भाई एक बात बताओ, देश में ऐसी बिरादरी जो किसान है, सिर्फ वो अपनी कमाई करके जो फसल लेकर के मंडी में जाती है या घर बैठती है, उसका भाव उसको नहीं दिया जाता। भाई जिसकी संख्या, आदरणीय देवेंद्र जी, जितनी संख्या इतनी है और उसके बल पर सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं, तो उनकी बातों को आखिरकार गंभीरता से क्यों नहीं सुना जाता? उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दाग करके, रबड़ की गोलियां चला करके क्या उनको आप अपने पक्ष में लेना चाहेंगे? नहीं। प्रवक्ता जी, आप इस बात को आगे बढ़ाने का काम करें। जी जवाब ले लेते हैं, की बातों को गंभीरता से सुनें। जैसे जवाब ले लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे चौहान साहब के पास। के साथ वही आग्रह आपसे कर रहे हैं कि आप इधर उधर न बांट करके किसान की बात को सुनकर के समाधान करने का प्रयास करें। भटनागर जी जवाब दीजिए। फसल की बीमा की बात है आदरणीय देवेंद्र जी, और मैं आपके पास बुद्धा जी आएंगे, बीमा की बात है, बीमा के नाम पे किसानों को करोड़ों करोड़ के उसमें जवाब तो ले लीजिए। लेकिन आवाज भी उठाई हम लोगों ने, हर जनपद पे आवाज उठाई, लेकिन बीमा की जो कंपनियां हैं जिनको ठेका दे रखा है, उन्होंने सवाल उठ लेकर कोई काम किसान के। चलिए जवाब दीजिए, एक जवाब लीजिए, एक जवाब लीजिए ना बुद्धा सिंह जी। से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं मैं, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, इसलिए जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। साहब एक मिनट, सिंह साहब सुनिए। आदरणीय सिंह साहब, अभी आप कुछ कह रहे थे कि पैसे के आप जो मिलता है, जो जो महीने में जो किसान को किसान सम्मान निधि, सरकार की तरफ से आप, हाँ सम्मान निधि, तो थोड़ा सा सिंह साहब बताइए, जिसको 100 बीघे वाले बैठे, क्या उनको सम्मान निधि मिलनी चाहिए या 2 बीघे 4 बीघे वालों को मिलनी चाहिए?
पहले चीज तो यहीं पे मैं उसमें भी आपसे आग्रह करना चाहूंगा, आप नोट करें इसे। सर, आदरणीय देवेंद्र जी के द्वारा मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, आपने इस बात के लिए कहा है। सुने प्रदीप जी, मैं समझ गया हूं आपकी बात, ये मत महसूस करना मैं ज्यादा बोल रहा हूं, ऐसा मेरी आदत नहीं है। मैं अनाधिकार चेष्टा नहीं करता, लेकिन मैं जब मौका मिला है तो मैं आपको आपके द्वारा सरकार तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि ये जो आप कह रहे हैं सम्मान निधि की बात है, तो सम्मान निधि पाने का अधिकारी जो आपको लगता है, मैं कह रहा हूं आप बड़े किसान की बात कर रहे हैं, आप बड़े किसान को अलग करो, आप मध्य को करो, आप सबसे जो शॉर्ट है, छोटा है, लघु है, उसे करो, तो उसकी डिग्री बना लो ना, उसके लिए एक ऐसी मैं थोड़ा सा पूरा कर दूं, मैं थोड़ा सा पूरा कर दूं। जब शुरुआत हुई थी 7.5 करोड़ जो थे किसानों पे जारी थी, आज वो कम हुआ क्योंकि सबका सर्वे हुआ किस पे क्या है क्या नहीं है। देखो बुरा मत मानेगा, अगर कोई पैसे लुटाता होता ना, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक शादी के अंदर अंग्रेज शादी में आए हुए थे और जब वो नाच रहे थे पंजाबी गाने पे, तो वो डॉलर उड़ा रहे थे, तो जो टाई लगा के जो आए थे ना रिश्तेदार, वो भी डॉलर लूटने लगे थे डीजे पे। तो इसी प्रकार जो सम्मान निधि मिलनी चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए जिसका उनका उचित अधिकार हो, और जो जमीनों के लिए आज वंचित है, जो 1 बीघे या 1000 बीघे पे, जो 2 बीघे पे कर रहे हैं, उनको जमीन बड़ी मिलनी चाहिए। अभी आदरणीय दिनेश जी कह रहे थे कि सारी की सारी 99% शर्तें मान ली गई हैं। क्या चाहता है किसान की देश दिवालिया हो जाए? आप पहली चीज, आप जैसे किसानों का जो कर्जा माफ की बात करें, कर्जा किसान दोबारा नहीं लेंगे, मान लिया जाए कुशवाहा जी पूरा जी किसान एक मिनट मैं वही पूरा कर रहा हूं। जिनका कर्जा माफ होना चाहिए, जो बेचारे असहाय हैं, जो कर्जा नहीं दे सकते, क्या उनका माफ नहीं होना चाहिए या सबका माफ होना चाहिए? तो सब चीजें समझने वाली हैं, सबका डाटा होगा, सब चीजें होंगी, पता लगा किसान तो सब गुण संपन्न है। क्योंकि गाड़ी आज का इतना फ्रॉड चल रहा है कि लोग गाड़ी तो मर्सिडीज फाइनेंस करा लेते हैं और पार्किंग में खड़ी करके चोरी दिखा देते हैं। तो बड़ी चीजों का सर्वे और सब कुछ होता है, वो एक दिन में नहीं होता है। तो ये तो मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप ठीक है, हम आएंगे। हमारे साथ अनिल चौहान जी भी हैं, अनिल सिंह चौहान जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि किन किन किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए आपकी नजर में, कर्ज माफी की अगर जो बात कर लें तो। देवेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करूंगा थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़वाइए, बाकी लोगों का कम करवाइए, उससे क्या है थोड़ा सा वॉल्यूम बाकी लोगों का इको हो रहा है, आपका बहुत कम आ रहा है। जी जी जी, ठीक है, इसे दुरुस्त करवाते हैं। जी हम सवाल आपसे हमने यही पूछा है, हमने आपसे सवाल यही पूछा है कि कर्ज माफी की अगर जो बातचीत चल रही है तो किन किन किसानों के कर्जे माफ नहीं होने चाहिए और किन के माफ होने चाहिए आपके नजरिए में, कांग्रेस के नजरिए में? देवेंद्र जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, जितने गेस्ट बैठे हैं, मैंने कहीं पर परिचर्चा को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। प्रदीप भटनागर जी कुतर्क और मर्यादाओं के विरुद्ध व्यक्तिगत टिप्पणी सोनिया जी और राहुल जी पर कर रहे थे, मैंने कोई मोदी जी और शाह पे टिप्पणी नहीं की। जब हम नीतियों की बात कर रहे हो तो नीतियों की बात होनी चाहिए, हमारी झल्लाहट और गुस्सा किसी व्यक्तिगत किसी नेता पर नहीं निकलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब इस देश में राइट ऑफ और हेयर कट के नाम से सूचना के अधिकार में हमारे पास जानकारी है 25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ देश की मोदी सरकार ने किया है, तो क्या किसानों का 1,80,000 करोड़ नहीं माफ किया जा सकता? सिर्फ इतना सा सवाल है। क्या जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर 3% लगती थी, उसको आज आप देखिए कहां पहुंच गई, 35-36% पहुंच गई। तो देश से पूरे आप ये जो पैसा लूट रहे हैं आम लोगों से, और किसानों के लिए आप क्राइटेरिया बताते हैं। आज जो ये किसान सम्मान निधि है, मैं सिर्फ पंजाब हरियाणा या दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं साहब, पूरे देश में आप देखिए कि 15% किसानों को ही किसान सम्मान निधि मिलती है। इसका आंकड़ा आपको केंद्र सरकार के किसानों के पूरे आंकड़े देख लीजिए और कितने को सम्मान निधि जा रही है वो देख लीजिए। तो साहब 85% किसान अगर किसान सम्मान निधि से वंचित हैं, तो क्या उन 85% के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है? नहीं है। आपने इतनी कठिन प्रक्रिया रखी है कि किसान सम्मान निधि का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। आपको जब विश्लेषण के लिए कोई विपक्षी दल कहता है तो आप ईडी आईटी के छापे मरवाते हैं या प्रदीप भटनागर जी जैसा कोई प्रवक्ता हमको लोकप्रिय चैनल पर धमकाने लगता है। ये अच्छी परंपरा नहीं है, आप दमन मत करिए साहब। दूसरी बात का मैं जवाब दूंगा देवेंद्र जी, दिनेश जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकारें ऐसा कर देती तो शायद ये स्थिति नहीं आती। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि जब देश आजाद हुआ और हम खाद्यान्न तक पर भी सेल्फ डिपेंड नहीं थे, आत्मनिर्भर नहीं थे, खाद्यान्न बाहर से आता था, किस तरह से हरित क्रांति आई, दुग्ध क्रांति आई, और जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई उस समय
4 साल का अनाज केंद्र की सरकार के पास स्टोर था और हम बड़ी संख्या में निर्यात भी कर रहे थे। यह 70 सालों की उपलब्धि है, एकाएक कोई चमत्कार नहीं होता। इंदिरा जी ने जब गरीबी हटाओ का नारा दिया तो गरीबों पे केंद्रित किया उन्होंने राजनीति को। जोर से बोलकर और चिल्लाकर किसी झूठ को सच और सच को झूठ नहीं बनाया जा सकता। झूठ बोल रहे हैं। जब किसानों के सम्मान की बात आए तो आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख लीजिए। भाजपा की सरकार ने चीख चीख कर कहा किसानों की कर्ज माफी नहीं हो सकती। झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कृषि लोन सिर्फ जो खेती के लिए लोन लिया गया था वो सारा लोन लगभग 10,000 करोड़ रुपए का किसानों का माफ किया गया इस प्रदेश में। उसी तरह अगर सारे देश के किसानों का कर्ज माफ हो तो 1,80,000 करोड़ है, क्या दिक्कत है किसानों का कर्ज माफी में। और रही सवाल एमएसपी की गारंटी, सर 52,000 करोड़ समय काल और परिस्थिति के हिसाब से लगातार किसानों के लिए नीतियां बनती रही। आज देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना, किसानों में भी धीरे धीरे संपन्नता आ रही है। उसके लिए अब परिस्थिति यह है कि एमएसपी बहुत आवश्यक है, और खासकर तब जब आप कृषि बिल लेकर आए हो, 750 किसानों की शहादत हो गई हो, आपने खुद गारंटी दी हो कि हम गारंटी देते हैं आप आंदोलन खत्म करिए, हम एमएसपी देंगे, और उसके बाद आप उस वादे से मुकर जाते हैं। कौन सी ये मोदी की गारंटी है? मोदी जी ने, सरकार ने लिखित में दिया था किसानों को कि साहब हम आपको आपकी कुल लागत का 50% अधिक जोड़कर एमएसपी देंगे। और सरकार उस वादे से आज इतने सालों बाद मुकरी हुई है। और समीक्षा ये होती है कि कांग्रेस की सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। बहुत अच्छा कहा बुद्धा जी ने। निश्चित रूप से हमारा कोई तो फेलियर रहा होगा, तब हमको विपक्ष में बिठाया, जनादेश इन्होंने दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिसको जनादेश मिला, क्या वो वर्षों झूठे वादे करता रहेगा, सपने दिखाता रहेगा? जिन किसानों के हित के नाम पर आप वोट लेते हैं, उनके साथ आप दगाबाजी करेंगे? आप एफिडेविट देते हैं कि हाँ हम देंगे, आप आंदोलन समाप्त करिए, और उसके बाद आप वर्षों भूल जाते हैं, उद्योगपतियों का पैसा माफ करते हैं। और जब हमारे जैसा कोई प्रवक्ता या नेता सवाल उठाता है, ईडी, आईटी, सीबीआई या धमकियां या पुलिस, कौन सा लोकतंत्र है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। प्रदीप भटनागर जी के पास जाएंगे, इसके बाद राजनीतिक विश्लेषक जी से अंतिम सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिए। भटनागर साहब जी जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले तो ये जो कांग्रेस के साथी मेरे बैठे हैं, निवेदन है प्लीज जनता को गुमराह ना करें। इन्होंने जो जितनी बातें कही, मैं तो थोड़ी सी चीजें बता दूं कि आपने जो किसानों जो कर्जा माफ करा ना, 52,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया था, जिसमें 25% किसानों का जो मुआवजा था ना, आपके नेता और आपके जो दलाल बैठे थे वो खा गए। ये मैंने सीएजी की रिपोर्ट कह दी है। पहली चीज गूगल कर लीजिएगा अगर झूठ बोलूं तो मैं। दूसरी चीज आइए, अभी आप कहते कि हमने जो है क्या नाम खूब धन, क्या नाम हमने इतना धन धान्य उगाया कि हमने दुनिया को खिलाया। अरे साहब यूएन के आगे तो भीख मांगते थे चावल, अमेरिका से और इंग्लैंड से खाते थे, हैं हेपेटाइटिस बी और पोलियो के इंजेक्शन देश की गरिमा के विरुद्ध आपका बहुत दुखद बयान है ये। सर प्लीज देश की गरिमा का ध्यान रखिए भटनागर साहब, हमारी गरिमा तो आप खेल ही रहे हैं एक लोकप्रिय चैनल पर। देश की गरिमा तो बचा दीजिए। आपके प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि कर्ज माफी गलत हुई, और आप एक लोकप्रिय चैनल पर बैठकर कहते हैं कि कर्ज माफी में कमीशन खा गया। कहाँ है? कैग की रिपोर्ट दिखा दीजिए मुझे। पढ़ लो, कोई भी भाजपा का नेता ये नहीं बोलता, आप नया सिग्नल पढ़ रहे हैं। ये विद्वान दर्शक डिसाइड करेंगे कौन एक लोकप्रिय चैनल पर बैठकर किसको गुमराह कर रहा है और किस तरह की बातें कर रहा है। देश की गरिमा आप गिरवी रख रहे हैं, भीख मांग रहे थे, यूएन के पास बोल रहे हैं। हाँ पूछ लीजिए, तो शिवाजी भी की उम्र को 50 साल की मेरी भी है। आप प्रदीप जी को ना कहें ज्यादा कुछ, क्योंकि आपकी बात कुछ अलग सी लगती हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं प्रदीप जी कि आप एक जिम्मेदारी है आपके पास में इतनी बड़ी, आप इनको जो है क्यों मौका दे रहे हो चौहान साहब को कुछ कहने का? जब आप मौका नहीं देंगे तो ये क्या बोल पाएंगे? मौका आप दे रहे हैं इनको बोलने का। नहीं भाई देखिए साहब, भाई देखो सुनिए जब आप सत्ता में नहीं थे तब प्रदीप जी उस बात को याद करें। अब मैं आपसे लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं हकीकत को कह रहा हूं। नहीं सर सिंह साहब एक मिनट सिंह साहब, मेरी उम्र अगर 50 साल की हो रही, मेरे माँ बाप मुझे अगर पढ़ाई लिखाई पे पूरा ध्यान देते और मैं ग्रेजुएशन करके IAS PCS या डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ता तो मैं वहीं मिलता। तो आज यह प्रवक्ता बन के बैठा नहीं होता, नेतागिरी में नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अनपढ़ इसलिए नेता बन गया। तो मेरे समझने वाली चीजें ये है कि नेता अगर, सर प्लीज
सर प्लीज मैं प्रदीप पूरा जी, कर दीजिए, जल्दी से please। जवाब दीजिए। आपको आप ये पूरा देखना है कि जी। जो मेरे जैसा अंगूठा जी। छाप आदमी जी, है, जी, दिनेश सिंह जी के उसको पास भी तो जाना है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है ऐसा मैं नहीं है वही तो कि कह रहा ठीक है, हूँ बुद्धा सर, जी। मैं पूरा कर ठीक है। दूंगा सिंह साहब, मैं पूरा ठीक कर है, दूंगा। ठीक है। ये तो भी मैं तो यही ठीक कह रहा नहीं हूँ, है मैं ना। यही ठीक है, कह रहा सिंह हूँ, साहब, नहीं नहीं ठीक मैं है, यही सिंह कह साहब। रहा हूँ, सुन लीजिए, सुन अगर लीजिए। सरकारें जो पीछे की सरकारें अगर देश की उन्नति के लिए या जैसे परिवार की उन्नति के लिए, माँ बाप प्रगति के लिए चलता है और देश भी ऐसे बढ़ता है, परिवार भी आगे बढ़ता है, तो कर्तव्य सभी सरकारों का था। अगर आप टीटरा 10 साल में पूरे 10 साल में ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, हर चीज में समय लगता है। बिगड़े बच्चे को उम्र कैद होती है तो उम्र कैद वो 2 साल में खत्म नहीं होती है, उम्र कैद तो उम्र कैद के टाइम खत्म होती है। तो उसी प्रकार जिस तरीके से मैं नहीं बोला, जो दिनेश जी बोले कि 99% सारी शर्तें मान ली गई हैं, जो चीजों पे कंडीशन है वो पूरी होंगी, मगर कांग्रेस जो अपने आप बैठ के झूठ बोल रही है। धन्यवाद दे रहा हूं कि आपके साथ मौका मिला है, मौका दिया है। मैं आपसे आग्रह ये कर रहा हूं कि हमारे बीच में या किसान और सरकार के बीच में कोई टकराव ना हो। मैं ये चाहता हूं, टकराव क्यों होगा? किसान नहीं चाहता बिल्कुल टकराव। होना नहीं चाहिए, किसान की इच्छा बिल्कुल है नहीं कि होना चाहिए। हम समय छोड़ करके, काम छोड़ करके मैं अपना वहां यही तो कह रहा हूं, क्या मजबूरी क्यों हो नौबत जाती है, आई, व्यवस्था हो क्यों जाती है, पत्थरबाजी की बात नौबत आई? ये आ सर जाती सिंह है। साहब, मैं तो कह रहा हूँ जी। सिंह साहब, क्यों पत्थरबाजी की नौबत आई, क्यों आंसू गैस छोड़ने की नौबत आई? चलिए, ऐसा ठीक है। क्या दिक्कत है? क्या मीडिया हमारे पास समय कम है सर, हमारे पास समय कम है। हम क्या राजनीतिक दिनेश जी का आश्वासन की 99% मांगे पूरी हो गई है, इसको हम सरकार का आश्वासन मान लें? व्यवस्था करेंगे किसान सिर्फ के इतना लिए पूछना चाहता हूँ कि आपकी रास्ते लोकप्रिय में चैनल पर। बिल्कुल, हमारे पास समय नहीं है। जल्दी से हम जवाब चाहेंगे। हम आपको 2 मिनट में हम जवाब चाहेंगे। दोस्तों, नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो मान लें। ठीक है जाने से रोक जी। रहे हैं। दिनेश सिंह जी, दिनेश सिंह जी, किसान नहीं देता, हमारे अन्य मेहमानों को ऑडियो म्यूट किया जाए, हमें जल्दी से जवाब देना है। सब कुछ फ्री किसान के लिए। जी, दिनेश सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि अभी चौहान साहब ने कहा कि सभी लोगों को अगर जो सभी किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है जब उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। जी, जल्दी से जवाब चाहेंगे हम, जल्दी से, क्योंकि अब बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल भी हमारे पास समय नहीं है। बार बार इशारा हो चुका है पीसीआर से। भट्टागर जी 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 जी, रुके हाँ जी, हैं विभागों में जो लूट मची है, आप दिनेश सब पे सिंह जी, ध्यान आप नहीं अपनी दे बात, पा रहे, जवाब अधिकारी दीजिए। सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। हर विभाग हमारे में पास देखिए समय नहीं है। मनमानी करने सिंह पे साहब, तो रहे समय नहीं अधिकारी। है हमारे पास, कैसे फिर समाधान हम होगा? चर्चा करेंगे, कल कैसे चर्चा करेंगे। समाधान होगा? हम इस पर फिर कल चर्चा करेंगे, हमारे पास समय नहीं है। सिंह साहब, हमने कुछ सवाल पूछे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए दिनेश सिंह जी। जी देखिए, अनिल जी ने एक प्रश्न पूछा तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मैं अधिकारी प्रवक्ता नहीं हूं सरकार का कि मैं इस बारे में कोई आश्वासन या कुछ चीजें दे चुका हूं। मैंने बोला कि 90% मांगे मान ली गई, उसमें आप भी और बुद्धा सिंह जी भी और प्रदीप जी तीनों सहमत होंगे, क्योंकि ये किसान नेताओं के ही मतलब एक तरह से है भाई। हमारी मैं 90 बोला था मैंने, आप सुन ले पे, मतलब आराम से बोले। मैं कांग्रेस को राजनीति करनी बेचारे क्या करें, सब छोड़ के भाग रहे हैं, मजबूरी है, कांग्रेस की मजबूरी है, क्या करें? ठीक है, बोल लेने दीजिए। अलायंस टूट गया कांग्रेस का। ठीक है। सुनिए, आप अच्छे प्रवक्ता है। मैं दोबारा बुद्धा सिंह जी, आपको और प्रदीप जी तीनों को बताना चाहता हूँ जी कि मैंने ये बातें अपनी तरफ से नहीं बोली हैं। किसानों के उससे आकलन करके, किसानों की बातें सुन के, उनके बयान सुन करके, चडूनी जो है उनके जो उनके बयान भी सुन करके, एसपी उनके भी नेता जो थे, उनके बयान बीच में आवाज थोड़ी इको कर रही है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब मैं माफी चाहता हूँ। तो 90 में दोबारा फिर रिपीट करूं, 90% मांगे जो है ज्यादातर मान ली गई हैं। और भगवंत मान जी, उनका खुद का ऑफिशियल मतलब बयान जो है वो ये रहा कि भाई हमारी जो चर्चा है वो सकारात्मक रूप से चल रही है, और आगे भी हम लोग उम्मीद तीनों चारों पांचों हम लोग उम्मीद ये करते हैं कि सकारात्मक रूप से चले। और अनिल जी, बुद्धा सिंह जी, प्रदीप जी, देखिए आप लोग हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाए किसानों के बीच में, और उनके बीच में जाके ब्रिज के रूप में काम करें। और जैसे कोई अगर कमी कुछ रहती है तो उसमें देखिए आपस में टकराव की स्थिति ना बने, यही देखना देखिए राजनीति का जो पार्टी उनका काम होता है जी। और दूसरा देखिए, जैसे कि ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसके बारे में जब बातचीत है, तो एमएसपी को लेके गारंटी की बात पे जो है गतिरोध है। एमएसपी देने को लेके गतिरोध नहीं है, एमएसपी पहले से दी जा रही है। आप जैसे कि आंकड़े अगर देखेंगे तो एमएसपी जो है मतलब एफएल मतलब फार्म लेबर वाई टू इनपुट जो कॉस्ट है उसको लेकर के वो सब दी जा रही है, लेकिन उसके जो गारंटी जो है, तो गारंटी जो है उसको लेकर के, और अभी जैसे कि राज्य सरकार उनके साथ चर्चा करने का जो कार्य और हो गया, तो वो करने की आवश्यकता है। बाकी सभी के सब हम लोग यही चाहते हैं कि सकारात्मक रूप से जो है चर्चा चले और आगे जाकर के जो है किसान खुशी खुशी अपने घर जाए। सड़क पे देखिए किसी को बैठ के शौक भी देखे ना, इसका इतना समय है क्योंकि अपनी फसलें छोड़ करके अपने खेत छोड़ करके आएंगे तो उसमें ठीक ठाक नहीं है। दूसरा देखिए, हमेशा से यही रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो,
या अन्य किसी दल की सरकार हो, जी, जी। तो मिलजुल के आराम से देखिए कुछ न कुछ जो है सकारात्मक निर्णय लेने चाहिए, मिलजुल कर सकारात्मक निर्णय लिया जाए जिससे कि सभी का लाभ हो और सरकार के सामने मुश्किलें भी ना आए और किसानों की मुश्किलें भी समाप्त हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि किसान और सरकार में फिर ठन गई है। दिल्ली कूच कर गए हैं किसान, लगातार बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, समस्याएं हल हो रही हैं, समस्याओं पर चर्चा हो रहा है, समस्याओं पर मंथन हो रहा है, समस्याओं पर चिंतन हो रहा है, लेकिन चिंता इस बात की है कि किसानों की समस्याएं हल क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो किसानों की समस्याएं जल्द हल हो, इसी कामना के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।